आज का संदेश। आप सभी क्रियायोगी हैं। मेरा एक निवेदन है, साधन के साथ थोड़ा जप भी करें। बहुतों को यह अच्छा भी लगता होगा और संभव है कईयों से नहीं हो रहा होगा। दोनों ही स्थिति में इसे करने का प्रयास करें। जब मन में एकाग्र करने से मन को एकाग्र करने में हर किरदार निभाता है। मेरे गुरु बहन आई थी, जब मैंने इनसे बोला तो उत्तर मिला कि सारे गृह कार्य करके मैं रात को नमः शिवाय का जप करती। मुझे बहुत अच्छा लगा। ध्यान जप साधना वही कर सकता है जिसे थोड़ा भी भगवान से लगाव हो, अन्यथा ये कदापि नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतर ही पारा। जनाबाई गोबर के उपले बनाकर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, पर कुछ दिनों से कोई उपले चुरा लेता था। जनाबाई ने नामदेव जी से फरियाद की। नामदेव ने कहा, सारे उपले तो एक जैसे ही दिखते हैं, कौन तुम्हारा है कैसे पता चलेगा? इस पर जनाबाई ने कहा, जिस उपले से बिट्ठल बिट्ठल सुनाई दे वही मेरा है। कारण था कि जनाबाई निरंतर नाम जप करती रहती थी। हम लोग 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, लगता है बहुत हो गया। नहीं, जैसे पनिहारिन घड़े को सर पर रखती है और गोद में बच्चे को लेकर जाती है, पर घड़ा गिरता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान घड़े पर ही रहता है। जिसका ध्यान सदैव अपने कर्मों पर रहता है, गुरु साक्षात उपस्थित होकर सारा कार्य निष्पादित करते हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य को गुरु कार्य समझकर करने में न सिर्फ काम सफल होता है, बल्कि उसका दोष भी नहीं लगता एवं इसका प्रभाव घर के प्रत्येक व्यक्ति और वातावरण पर पड़ता है। उन कृपा निधान का चरण कमल को पकड़े रहिए। ठाकुर की कृपा से क्या नहीं हो सकता। गुरु तो हाथ के लकीरों को बदल सकते हैं, यह मेरा अटल विश्वास है। यह संसार विश्वास पर चलता है, तो क्या सब छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बस छोड़ना होगा। हम सभी पूजा पाठ प्रार्थना अपने लिए करते हैं। जिस दिन यह सर्वव्यापी हो जाएगा, पूरा जगत मेरा हो जाएगा। धन है संतोष, क्योंकि संतोष बुद्धि विवेक आचरण को डिगने नहीं देगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यकीन रखिए, मालिक किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। प्रारब्ध भोगना ही है, इसलिए डरे नहीं। सदैव विचार करें कि मालिक हैं और मेरे हैं। यही निश्चिंता आपको सन्मार्ग पर ले जाएगा। मंगलम, आप सबका कल्याण हो। माँ। छोटा संदेश है, सारगर्भित है। विश्वास जीवन की बहुत बड़ी पूंजी। एक ट्रेन में सफर करते हैं, ड्राइवर को तो नहीं जानते, लेकिन आराम से बैठ के निश्चिंत से सो के खा पी के अपनी यात्रा पूरी कर। बस में चलते हैं, ड्राइवर को नहीं जानते। हवाई जहाज में उड़ते हैं, उसको भी नहीं जानते। तो क्या वहां दुर्घटनाएं नहीं होती? होती हैं, लेकिन मेरा विश्वास उसके बाद वो वहां रहता है। तो जिस पिता ने इस सृष्टि को बनाया है, उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं? देखा आप में इन तीनों में से किसी को नहीं। ट्रेन के ड्राइवर से किसी का नाम पता है? हवाई जहाज में तो फिर भी अनाउंस करता है, लेकिन 2 दिन बाद पूछे तो सब भूल जाए। बस के ड्राइवर का नाम पता होता, लेकिन वो तो साक्षात है। तो दिखेंगे कहाँ? देखने के लिए कहीं मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन आंख बंद करने से अंदर से ज्योति दिखने लगे, तो समझिए कि गुरु कृपा हो गई। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति भगवती ने मिलके गुरु को बनाया, क्योंकि इन सभी देवताओं में इतना तेज है, सामने आ जाए तो आप देख नहीं पाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे। इतनी चमक है, इतनी लाइट है वह। उन्होंने क्या किया? अपनी सारी शक्ति गुरु में दे करके उनको सामने कर। और अगर ये नहीं होता तो ये मंत्र नहीं बनता कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। परम ब्रह्म से भी ऊपर माना है।
ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, आदि शक्ति सब है। तो जिसको गुरु में भगवान नहीं दिखा, उसको मंदिर में त्रिकाल में भी भगवान। मंदिर वो स्थान है जहां आपकी भावना बलवती होती है, क्योंकि वहां आप अकेले नहीं होती, पूरे समुदाय के साथ होते। जानते किसी को नहीं, लेकिन भक्त वहां सभी। कोई भाव है सबके अंदर में, कोई अच्छे के लिए जाता है, कोई बुरे के लिए जाता है, लेकिन एक क्षण का भाव तो वहां अच्छा होता है। हम लोग को विश्वास की कमी, इसीलिए कहा गया है संशयात्मा विनिश्यति। जिसको जीवन में संशय है, उसको उसका विनाश निश्चित है। इसलिए गुरु में भेद नहीं करना चाहिए, ये मेरे गुरु, ये तुम्हारे गुरु, क्योंकि जिसने ये भेद किया उसके जीवन में प्रपंच आना ही आना। ये मेरा देखा हुआ, एकदम परखा हुआ, एकदम आएगा। गुरु की शक्ति कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं होती, वो मालिक की शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से सब संचालित होता है। अब निर्भर मेरे ऊपर करते हैं कि हम उसको आकलन कैसे करते हैं, हम उसका विश्लेषण कैसे करते हैं। मैं करता हूं, ये अहंकार है। मैं करता नहीं हूं, मालिक की कृपा से हो रहा है, ये समर्पण। तो जिस दिन समर्पण, जिस क्षण समर्पण हो जाएगा, उस दिन मेरा मुक्ति हो जाएगा। गृहस्थाश्रम को जितने भी तप हैं, सन्यासी हैं, सबसे अच्छा माना गया, क्योंकि 24 घंटे आप समस्याओं के बीच में फिर भगवान को जप रहे हैं। आपसे बढ़िया योगी तो कोई नहीं होगा। कभी हम लाहिड़ी महाशय के किसी किताब में आपने पढ़ा कि संसार छोड़ दो? सन्याल महाशय के इतना किताब लिखे कहीं पढ़ा कि संसार छोड़ दो? तिवारी जी महाराज बाबा ने कभी कहा नहीं, यहीं रहो, लेकिन यहां से भगवान को प्रारब्ध मृत्यु तो निश्चित है, इसको तो कोई नहीं काट सकता। हाँ, हो ये सकता है कि अगर हम समर्पण कर देंगे तो वो पल, वो अवधि कैसे बीत जाएगा इसका पता नहीं चलता। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति केदारनाथ गया दर्शन करने के, तो जब पहुंचा तो 6 महीने के लिए पटबंद हुआ था। अब वो पैर पकड़ रहा पुजारी का, बोला कि यहाँ का तो नियम है, तो पालकी लेके हम लोग नीचे जा रहे हैं, हम नीचे पूजा। बैठ के रो रहा है, बहुत रोया, दरवाजे पर सर पटक। उसको भी बोला कि चलिए आप लोग भी मेरे साथ। बोला ना, हम आए हैं तब दर्शन करके। पटक पटक के रो रहा था। देखा एक बहुत विशाल व्यक्ति, मृगशाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, माथे पे चंदन लगाए, लच्चू रो रहे। कि आए थे दर्शन के लिए केदार बाबा का, पट बंद हो गया, पैदल आए, बहुत मुश्किल से आए। बोला अच्छा ठीक है, कल तुमको दर्शन हो गया। ठीक है, कल दर्शन हो गया। और उनको प्रसाद दिया खाने के लिए, पानी दिया पीने। और जब उसकी नींद खुली तो देखा कि पालकी लेके सवार। बोला कि तुम इतना दिन से, बोला इतना दिन, कल ही तो एक साधु बाबा आए थे, हमको दर्शन दे के चले गए। उसने पालकी वहीं रखी और उसके चरणों में पंडित लेट गया। इस समय अवधि को आपके लिए कम कर दिया। हम तो 6 महीने बाद ही आ रहे, और 6 महीने तक आप सोते ही रह गए, आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आप कहा। उन्होंने समय अवधि आपके लिए, ये कलयुग की घटना। तो मालिक है, अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। जब आप अंतर मन से, सच्चे भाव से भगवान को याद करते हैं तो अपना रूप प्रकट करते हैं। लेकिन हम लोग पहचान नहीं करते, क्योंकि हम लोग के अंदर में काम के प्रति आसक्ति, काम मतलब तनाव के प्रति, जो अपना नित्य कर्म के लिए जिस चीज के लिए याद कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में, ये समझ ही नहीं पाते हैं। करे तो मालिक आए, काम करके चले गए। एक बार की घटना बताता हूँ मैं, मेरे साथ घटा। भागलपुर में पढ़ रहे थे और गाजीपुर संघ होना था। शायद गाजीपुर संघ होना था, कहीं और एक संघ होना था। बाबा बोले कि 3-4 आदमी का टिकट रह गया है, नाम देते हैं स्टेशन जाके, तो टिकट कटा लिए। उस समय कंप्यूटर का इतना प्रचलन नहीं आया था, मैनुअल में गए टिकट कटाने।
तो उसको दिए, बोले कि बहुत सही समय पर आप आए, 4 सीट बचा है, कर दीजिए। दिए, तब तक एक बुजुर्ग व्यक्ति आया मेरे सामने, पूरा सफेद दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने हुए। उनका हाथ कांप रहा था। बोले बेटा मेरा फॉर्म भर दोगे? जी भर देंगे। अब बैठिए, उनको बैठा दिया और वही 4 नाम वो हमको दिए, भर दिए, उनको दे दिया। अभी बोल रहा था कि 4 ही सीट बचा हुआ, मेरा टिकट भी कंफर्म, उनका टिकट भी कंफर्म। हम बोले बाबा आपका टिकट? बोले बेटा कंफर्म है, अब बूढ़ा हो गया ना, दिखता नहीं। तो हाँ बाबा दिखा है। ठीक। हम जब गए, उसको हाथ पकड़ के, क्या मन में भाव आया पता नहीं, आगे उनको रिक्शा पे बिठा दिए हमको। तब दिमाग में आया कहीं तो 4 बोल रहा था, तो दोनों कैसे कंफर्म? पलट के भागे, न रिक्शा था न वो व्यक्ति थे। और भीड़ इतनी थी, भागलपुर का स्टेशन थोड़ा कंजेस्टेड था, भीड़ इतनी थी, 1.5 मिनट में तो रिक्शा नहीं निकल। ना वो रिक्शा वाला मिला, ना व्यक्ति मिले। और इस बात का जिक्र मैंने बाबा को किया। मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम का डेट आ गया था। तो अंदर से जो वेदना थी, वो दर्शन मिल गया उनका। तो होता है ये, आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। मालिक रूप दिखाते हैं। आप कितने सचेत हैं, ये इस पे निर्भर करता है। आप कितने सजग हैं, सहज है, सरल है, ये इस पर निर्भर करता है। अब देखिए कि कौन है जो हम लोग को भोजन कर। हम लोग कहते हैं हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, ठीक, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। पशु पक्षी को कौन खिला? न कल की चिंता है, न बीमारी का डर है। कितना भी दाना छेड़ दो, उतना ही खाएगा जितना उसके पेट में जाए, टूट नहीं पड़ता है। बीमार होगा खाना छोड़ देता है। पक्षियों के झुंड का एक नियम है, उसमें जो वृद्ध होता है वो खाना लाने नहीं आता, बाकी जो युवा होते हैं वही उनको खाना ले आते थे। हम लोग सीख नहीं सकते। वृद्ध और अतिथि, ये घर का ऐसा छत है, दिखता किसी को नहीं है लेकिन चाहिए सब। दीवार अतिथि, चाहिए तो सबको ना। दीवार बना दिए, छत ही नहीं है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सेवा को पुण्य बहुत अमृत है। गुरु नानक देव जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ एक मुगल का युद्ध चल रहा था। कन्हैया भाई करके एक थे, तो युद्ध में जो घायल हो जाता तो उसको पानी पिलाते। तो उसका गुरु गोविंद सिंह ने पूछा तो तुम दुश्मन को भी पानी पिलाते? लेकिन मालिक, मुझको दुश्मन में भी तो आप ही दिखते। तो जिसकी ऐसी मनोदशा होगी, उसको पार होने से कौन रोक सकता? हमारा मन इतना अहंकारी है, चित्त इतना चंचल है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मुझसे भी गलती है। ठीक है, दुनिया को नहीं बोलते हैं, मन से भी स्वीकार नहीं होता। हमने आज अगर कुछ किया है, कोई जाना ना जाना, मेरा मेरा मन तो जान रहा है कि आज गलत हुआ है, लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए चाहिए। आज साधन नहीं हुआ, ये स्वीकार करने के लिए बहाना नहीं। और ये बहाना कभी हमको आगे नहीं बढ़। जब तक व्यवहार में विचार नहीं आएगा, समझ लीजिए कि साधन सिर्फ दिखावा हो रहा है। और ये मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि कौन करता है और कौन नहीं करता। मैंने लोगों को कहां से कहां और कहां से कहां जाते हुए हजारों उदाहरण है। मैंने देखा उनके अंदर क्या परिवर्तन, उनके जीवन में कितना उथल पुथल। और जिसने जरा सा नियम पालन करके दृढ़ता पूर्वक, मन नहीं लगा फिर भी करता रहा, उसके जीवन और घर और संसार और रुपया पैसा कहाँ चला गया किसी को अंदाजा नहीं। लेकिन वो परिवर्तन क्यों हुआ ये मुझे पता। लोग है इसका तो बेटा नौकरी करने लगा, बेटी नौकरी करने लगी, बहू खुद कमा।
ये हुआ क्यों? हम दिल्ली भी देख लिया, भिलाई भी देख लिया, कोई कहाँ था और क्यों वहां पहुंचा? उसने सब काम को गुरु कार्य मान के करना शुरू किया, उसके जीवन में बदला। तो विनती एक ही है कि कीजिएगा तो मिलेगा, भूख लगा है तो भोजन तो करना। बिना भोजन किए चाहे आप चबेना खाइए या फास्ट फूड खाइए, खाना तो पड़ेगा ना। तो भोजन भी करना चाहिए सादानुसार नहीं, जो शरीर को चाहिए उसके अनुसार उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए। ज्यादा भोजन आलस्य बनाता है। जीव और मन पे जिसका नियंत्रण हो गया ना, वो जंगल में भी रहेगा तो मलाई ही खाए, गारंटी है। शिकायती आदमी से दूर रहे। बहुत आदमी फोन करता है मुझे, बहुत कुछ कहता है, बोले भैया एक काम कीजिएगा, शिकायत मत सुनाइएगा, ना तो हम सुनेंगे ना हम करेंगे। अब एलर्जी है मुझसे। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। मालिक के चरण में रख देता है, करेंगे भाई, हम मेरे को कुछ नहीं आता, स्पष्ट बोल देते हैं। हो सकता है बहुतों को बुरा भी लगता है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी जो है ना पॉजिटिव को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। और निगेटिव व्यक्ति का तर्क शक्ति बड़ा मजबूत होता है, उसको साबित करने के लिए ऐसा ऐसा श्लोक पड़ेगा कि आप लगेगा कि इससे बड़ा बुदान तो कोई है ही नहीं आपको। इसलिए निगेटिव व्यक्ति से दूरी बना, चाहे आपके घर का कितना ही प्रिय सदस्य, वो आपका मित्र कभी नहीं। क्योंकि जो तीसरे का शिकायत चौथे आपके पास करता है, आपके जाता है, आपका शिकायत पांचवें के पास करता है, क्योंकि उसका स्वभाव वही है। सांप को कितना पालिएगा, उगलेगा तो जहर। ना हमको जहर लेना है, ना जहर देना है। बाबा ने जो प्रेम दिया है, सिखाया है, वही बांटना और वही जीवन का मूल। तो विनती आप लोग सबसे इतनी ही है कि साधन कीजिए, साधन करने में मदद कीजिए, और कभी ये चर्चा मत कीजिए कि आज हुआ क्या। जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। कुछ कीजिए ना कीजिए, एक दिन उम्र घट रहा है, हम लोग को लगता है बढ़ रहा है। यही मूर्खता है, यही अज्ञानता है। एक दो बात कहनी है। पहला ये कि पुरी में जो संघ हो रहा है उसका नाम आने की का जो स्पीड है वो थोड़ा कम है, तो थोड़ा जल्दी से आप लोग नाम भेजें। मिश्रा चाचा जी, रमेश भैया, मेरा नंबर है आप लोगों के पास में। सबको एटलीस्ट अपना नाम लिखा दें, और धीरे धीरे अपना सहयोग भी, अकाउंट डिटेल भी मिल चुका है, सबको देते रहें, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। दूसरा कि पिछले रविवार को हमने एक अनुरोध किया था कि यदि हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति, ना तो एक घर से एक व्यक्ति 1 रुपया डब्बे में डालें, और साल के अंत में अकाउंट डिटेल दे दूंगा या माँ के पास आप उसको भेज दें, क्योंकि ये जो अन्न क्षेत्र है इसके पीछे का उद्देश्य बाबा का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उद्देश्य। कभी मौका लगेगा तो विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा लंबी बात है, अब बहुत गहरी बात है। तो ऐसे ही नहीं शुरू किया, अचानक बाबा कोई काम नहीं करते थे, उसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य होता था। ये चलता रहे और हम भी उसके भागीदार बने, क्योंकि जब लोग प्रसाद पाके जाते हैं तो यही कहते हैं कि बाबा ने जो दिया, तो बाबा ना कभी किसी का लेते हैं ना देते हैं, वो तो जो आता है सबको बांट। आज भी उन्हीं के कृपा से चल रहा है। और तीसरा, आज 4 बजे से शिव पुराण का पाठ है, करना है, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा, मालिक करवाएंगे। आता कुछ नहीं है, जानता कुछ नहीं हूँ, अंगूठा छोप हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन भी व्यवस्था है, और जो पटना में है जितने लोग आ सके सबका स्वागत है, सबको आमंत्रण है, निमंत्रण नहीं आमंत्रण है। आप लोग आइए और प्रेम से बोलिए गुरु महाराज की जय।